लोंडी टू शेरपुर और सांजीमोड़ टू शेरपुर 3 रोड है। मतलब 7 मीटर होई गया अपना कहना ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲੇਅਰ ਪਾਉਣੀ 5 इंच ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ मेरी गल समझो 8 मीटर मतलब थोड़ा एग्जिस्टिंग शायद 10 मीटर ही है रोड। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है वो हमारी बात सुनने के लिए हमारे एक निमंत्रण पर बॉर्डर के क्षेत्र में आए हैं। आज आप सबको बुलाने का यही एक कारण था कि एक खुशखबरी थी वो आप सबके साथ साझा करनी थी। उसी के उपलक्ष्य पर आज मेरे साथ सरपंच प्रीतम जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष रवि जी, हमारे सरपंच पार्टी के मदन जी और मनियारी 09 के सरपंच टोनी जी और गैर के सरपंच डैनी जी, हम लोग सब इकट्ठे होके आज एक अपने इस इलाके को बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि अभी जो आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले, महीने पहले बाढ़ के कारण जो है वो NH हाईवे में बना पुल जो है वो देलाचक में वो डिसमेंटल हो गया। उसी कारण यातायात जो है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ और जो क्षेत्र था देश के साथ जो जुड़ता था NH 44 के साथ वो कट गया। उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो एक विकल्प बनाया कि जितनी भी ट्रैफिक थी, जितने भी वाहन आने थे उनको जो है वो चढ़वाल से नीचे डाइवर्ट करके और बॉर्डर रोड से होते हुए वो लोंडी जाके दोबारा NH 44 पे मिलाया गया। तो एक तो नुकसान था और उस नुकसान को जो है वो बॉर्डर के लोगों ने भी झेला, उससे बड़ा नुकसान हुआ। बपार में भी बड़ा नुकसान हुआ जब इतनी ट्रैफिक जो है, ताकि हमारे जो रोड थे बॉर्डर के रोड वो बने नहीं थे इतनी बड़ी ट्रैफिक को संभालने के लिए। फिर भी हमारे लोगों ने जो है वो साहस रखा और पूरा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी और जो बाहर से आए लोग उनका भी। तो ये सब देखते हुए जो बड़े बड़े ट्रक्स जो है वो इस रोड पे जब चले तो इस रोड की खस्ता हालत होगी। आप देखेंगे आए दिन आपके माध्यम से भी बड़े सारे लोग जो है वो आप लोग कवरेज करते हो कि कहीं 2 फुट के गड्ढे, कहीं 2.5 फुट के गड्ढे। आप चढ़वाल से सांजी मोड़ से शेरपुर, शेरपुर से लोंडी मोड़, ये सारा रोड जो है वो खस्ता हालत इसकी आई। तो हमारे पास भी जो है वो लोग आते रहे और बताते रहे कि सर इस पे कुछ करिए। तो हमारा सबका एक समूह का शिष्टमंडल जो था वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिला। जब हमने इस समस्या के बारे में उनको अवगत कराया तो उन्होंने उसी टाइम तुरंत जो है वो BRO के DG साहब से बात करी और यहाँ पे हमारे जो जम्मू के OC साहब हैं और 2IC साहब हैं हमारे क्षेत्र के, वो हमसे मिलने यहाँ पे आए। हम लोग तब भी यही सरपंच थे, उन लोगों से मिले और हमने जो है वो ग्राउंड की क्लियरिटी उनको बताई। उन्होंने सारी रिपोर्ट बना के, और मैं खुशी से बताऊंगा कि एक दिन में 24 घंटे में इस रोड को सैंक्शन दिलवाई है। ये इतनी बड़ी रोड जो है, इस रोड को सैंक्शन जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिलवाई है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि चढ़वाल से जो सांजी मोड़ जो रोड आ रहा है ऑलरेडी जो है वो 7 मीटर का था। इसमें और एक एडिशन करके उन्होंने इस बार जो ब्लैक टॉप होगी, जो एग्जिस्टिंग रोड है 7 मीटर का, वो 7 मीटर में जो है वो 5 इंच की लेयर पड़ेगी और उसके अर्जाइनिंग में 1.5 मीटर जो साइड पे, मतलब 1.5 मीटर लेफ्ट और 1.5 मीटर राइट, दोनों करके 2 इंच वहां पे ब्लैक टॉप होगी। तो टोटल आपको जो है वो 10 मीटर की ब्लैक टॉप मिलेगी, ताकि जो हमारे लोग हैं जो साइकिल पे चलने जाने, जो वॉक करते हैं, जो पैदल चलते हैं, उन लोगों को भी एक सुविधा उपलब्ध कराई। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो हम लोग चाहते थे कि ये सारी चीजें आप सबके समक्ष रखी जाएं। चढ़वाल से सांजी मोड़ की इसकी लागत है 16 करोड़ की, 16.5 करोड़ की, और लोंडी से लेके शेरपुर तक की फिर 16 करोड़ की, और सांजी मोड़ से लेके जो शेरपुर वाला है वो है 33 करोड़ का। अभी वो प्रोसेस में है, विद इन डेज वो भी होने वाला है। और ये जो 2 रोड हैं ये दोनों सैंक्शन होके आ गए हैं। बड़ी ही जल्द जो है वो इसका काम जो है वो लगने जा रहा है। तो आप सबके माध्यम में ये बात मुझे रखनी थी, हम सबको इकट्ठे होके ये रखनी थी। और धन्यवाद करना था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो वहां बैठकर भी हम लोगों की जो है वो ग्राउंड की जो स्थिति है उसको भलीभांति जानकर उस पर एक्शन लेते हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं उन सरकारों को कि जो कभी एक गली थी 2 लाख की, 1.5 लाख की, कभी वो भी नेतागण होते थे कि उनको साल लाग जाता था उस चीज का प्लान बनाने में, उस चीज के बारे में सोचने में। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट मैं कभी सोच भी नहीं सकता। हम लोग भी इसी क्षेत्र से रहे हैं, बचपन से इसी क्षेत्र में रहे हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब इतनी जल्दी आसान, इतनी जल्दी हम लोगों को कोई नेता मुहैया करा सकता था। मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि 19 में जब हमने चुनाव के दौर था और जब हम वोट मांगने जाते थे
तो लोग हमें यही कहते थे कि हमारा जो वोट है वो सीधा मोदी जी को जाएगा कि ताकि जो विकास जो है वो ग्राउंड रूट पे जो है वो बढ़े। तो ये आज उनके लिए भी गर्व की बात है, और आने वाले अभी जैसे आप समझ रहे हैं कि चुनाव आ ही रहा है, तो खुशी तो है ही है, खुशी से ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है। वो गर्व कि हम जिस प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं, वो प्रत्याशी जो है उसने इतना मजबूत अपने आप को बना लिया है केंद्र में कि वो मोदी जी के साथ बैठते हैं, और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, आज अभी राजबाग से हरीचक के लिए 7 किलोमीटर का रोड है, बाय बबरमा होके जा रहा था, ये भी तो सैंक्शन उन्हीं ने कराया। सेम उसी फिगर में जो अब 10 मीटर, पहले तो 7 मीटर होता था, अब जो है वो ब्लैक टॉप जो है वो 10 मीटर रहेगी। तो कभी हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में ऐसी भी चीजें कभी होंगी। तो ये सब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। हम चाहते हैं कि पिछली बार जो 3.5-4 लाख की लीड थी, इस बार वो बढ़कर 5 लाख के पास पहुंचे, ताकि हम और उनसे लाभ उठा पाए, हम और उनसे जो है वो बड़े बड़े कार्य अपने क्षेत्र के लिए कर पाए। आपको यहाँ बुलाने का यही एक माध्यम था कि ये जो बात थी और जो ये काम उन्होंने, जिनको बोला ही जाता है विकास पुरुष के नाम से उनको, तो हम लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब हमारे एरिया की, हमारे क्षेत्र की ऐसे ही दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट कराते रहें, और छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, इसमें वो जुड़े रहें। हम सबका साथ उनके साथ हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा। हम लोग ऐसे ही काम जो है वो क्षेत्र के लिए करते रहेंगे। जैसे कि हमारे जिला के महासचिव राहुल हंस जी ने आपको बताया है कि ये पूरे बॉर्डर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बॉर्डर के जितने भी रोड हैं अब वो दोबारा नई तर्ज पे बनने जा रहे हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री हमेशा ही हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे बॉर्डर की रिजर्वेशन का मुद्दा हो, जो क्या है कि कश्मीर के उस साइड तो मतलब कि पिछले 35-40 साल से लोगों को बेनिफिट मिलते आ रहा था, लेकिन हमारे लोगों को जो पिछले 3-4 साल से ही मिलते आ रहा है। अब इस रिजर्वेशन का जो लाभ है, अगर हम देखें तो इस बार जो MBBS की लिस्ट निकली है, कम से कम भी 9-10 लड़के जो है, बच्चे हैं जो इस बॉर्डर हमारी ही बेल्ट से आए हैं। सब इंस्पेक्टर की अगर लिस्ट को देखे जाए तो कम से कम भी 15-20 बच्चे जो सब इंस्पेक्टर हैं, पहले तो जिला में ही 4-5 बच्चों के नाम मिलते थे, इस बार तो वो बॉर्डर से ही 15-20 के करीब बच्चे मिले हैं। चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, जितनी भी लिस्टें हैं, जो बॉर्डर को रिजर्वेशन मिली है, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो बॉर्डर के रोड के लिए है, जब बॉर्डर के उसके अभी पिछले दिनों में ही आपने देखा होगा कि 4-5 टूर किए हैं, तो बॉर्डर हमेशा ही उनके ध्यान में रहता है। और ये जो नई स्क्वाड दी है, इसके लिए द्वारा मैं मणीन मंडल की तरफ से बड़ा ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। आप भी जब भी बॉर्डर पे कोई इशू होता है तो बड़ी जल्दी आते हैं। अभी बॉर्डर के ऊपर बंकरों का काम लगा हुआ है, और बॉर्डर के ऊपर बड़ी ज्यादा हमारे यहाँ पे केंद्रीय में उसकी अभी सर्वे लगभग डन हो चुका है। वो भी किसी टाइम भी अनाउंसमेंट आ सकती है कि मरीन बॉर्डर के लिए एक अलग से केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। तो ऐसी बड़ी ज्यादा सुविधाएं हैं वो उन्होंने हमें दी हैं और देने वाले हैं। तो हम सबकी तरफ से बड़ा हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मीडिया मंत्रियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात को आप लोगों के सामने रखा। धन्यवाद।